I don't wanna fall in love. हाल फिलहाल में कुछ ऐसे बेहतरीन सीरीज रिलीज हुए हैं जो कि आज की इस काउंटर में टॉप 5 काउंटर में कवर करने वाला हूं, जहां आपको एडल्ट इंटीमेट सीन्स के साथ बेहतरीन कहानी को आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन इन सभी सीरीज के कहानी को समझने से अच्छा है आप पूरा सीरीज आप देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे, जो कि अलग अलग जॉनर्स को कवर करती है, जैसे कि थ्रिलर, सस्पेंस, ड्रामा, मिस्ट्री और भी बहुत कुछ, जिसके बारे में आप आगे जानने वाले हैं। ये सभी की सभी सीरीज रिलीज हुए हैं प्राइम, डिज्नी प्लस, जियो हॉटस्टार पे, लेकिन आप चाहे तो आराम से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं अपने हिसाब से, जिसमें से कुछ आपको हिंदी डब के साथ अवेलेबल हो चुकी है। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक और हाइप, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए बढ़ते हैं आज की इस काउंटडाउन की तरफ। लीना को दिखा जाता है जो कि एक पैरामेडिक की स्टूडेंट होती है और साथ ही साथ वो केन नाम के एक लड़के के साथ वो रिलेशनशिप में होती है। काफी साल उनके इस रिलेशनशिप में हो चुके हो, जिसके बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि वो शादी कर लेंगे, जहां केन सारा इंतजाम वगैरह कर रहा था। जिसके कुछ ही दिनों के अंदर केन लीना को अपने बेस्ट फ्रेंड एक्सेल के पार्टी में लेके जाता है, जो कि एक सक्सेसफुल फैशन शो होस्ट होता है, जहाँ लीना अपने काफी दोस्तों से वो मिलती है। यहाँ लीना एक आदमी से मिल जाता है जिसका नाम है डैन, जो कि इस पार्टी में आया हुआ था और दोनों के बीच ड्रिंक्स के साथ काफी अच्छे बातचीत हो रहे थे। कुछ ही टाइम के बाद लीना को पता चलता है कि केन पूरी तरह से नशे में धुत हो चुका होता है, जिसके बाद डैन लीना से रिक्वेस्ट करता है कि उसके बॉयफ्रेंड को घर तक छोड़ देगा। अब बिल्कुल ये पता नहीं होता है, लीना काफी अट्रैक्टिव महसूस कर रही होती है डैन को देखते हुए, जिसके बाद लीना गाड़ी में बैठे बैठे वो डैन को डिस्टर्ब कर रहे थे अपने आप को छूकर, जिसे डैन अच्छी तरह से समझ रहा होता है। जिसके बाद लीना केन को अपने कमरे में छोड़ने के बाद वो चुपके से डैन के कमरे में आ चुकी होती है और इसके बाद दोनों के बीच वो सब कुछ होता है जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जिसके बाद ये दिखा जाता है कि ये सब कुछ कोई रिकॉर्ड कर रहा होता है और दोनों को इसके बारे में कोई भी क्लू नहीं होता है। जिसके कुछ ही दिनों के बाद लीना को कुछ वीडियोस वगैरह मिल चुका होता है, जिसे देखकर वो बिल्कुल शॉक हो चुकी होती है, क्योंकि उसकी वेडिंग होने वाली है और ये सब कुछ अगर बाहर आ जाए तो उसके रेपुटेशन की पूरी धज्जियां उड़ जाएगी। जिसके बाद वो डैन के पास पहुंच चुका होता है और उसे लगता है कि डैन ने सब कुछ किया है, लेकिन डैन को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। जिसके बाद किसी को बताए बिना लीना और डैन ये सब इन्वेस्टिगेट खुद ही कर रहे थे, लेकिन इसे कुछ करने वाला कौन होता है, कौन उन्हें ब्लैकमेल कर रहा होता है और किसको ये सब करने में मजा आ रहा था, जो लीना से क्या दुश्मनी है, सब कुछ जान सकते हैं इस पूरे सीरीज के अंदर, जो कि असल में रिलीज हुई थी 2025 में सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन इसी साल 1 फरवरी में वर्ल्ड वाइड रिलीज हुए 6 एपिसोड के साथ वॉचिंग यू, जिसके ईच एपिसोड की ड्यूरेशन है 40 से 45 मिनट के आसपास, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल फिलहाल के लिए देख सकते हैं, जो कि डिज्नी प्लस में रिलीज हुई है। आप चाहे तो पूरी सीरीज को डाउनलोड कर सकते हैं अपने हिसाब से। सीरीज की IMDb रेटिंग है 5.7। वो लड़की सियारा, ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। सियारा और ओलिवर को दिखा जाता है जो कि अचानक एक हाइपर मार्केट में एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जो कि बिल्कुल स्ट्रेंजर होते हैं। दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे। दोनों का ये इंटेंस रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा होता है, जहां एक दूसरे से मिलते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, फिर वो सब कुछ होने लगता है, बार बार होने लगता है, फिर ये आदत से बन चुका होता है। लेकिन 56 डेज के बाद अचानक ऐसा कुछ होता है और सब कुछ पलट जाता है, जहाँ दिखा जाता है ली नाम का एक डिटेक्टिव जो कि उनके अपार्टमेंट में आ चुके होते हैं, जहाँ पता चलता है कि सियारा गायब हो चुकी है और यहाँ पे एक लाश मिलता है जो कि पूरी तरह से गला हुआ था, जो कि वॉशरूम के बटटब में मिलता है। ये ओलिवर का है। इसके बाद डिटेक्टिव ली ये सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर रही होती है और इस सीरीज के खत्म होते होते ऐसे डार्क सीक्रेट्स और ट्विस्ट समझ में आता है, जिससे दिमाग पूरी तरह से घूम जाता है, जो कि सीरीज में दिखाया गया है। अगर पूरी गुत्थी को जानना चाहते हैं सीरीज को आप जरूर देखिए, जो कि 18 फरवरी को रिलीज हुई थी। ये एरोटिक थ्रिलर सस्पेंस सीरीज 56 डेज, जिसके कुल मिलाकर 8 एपिसोड से और each एपिसोड की ड्यूरेशन है 50 मिनट से लेकर 55 मिनट के आसपास। सीरीज हिंदी में भी अवेलेबल है, आप चाहे तो प्राइम में देख सकते हैं। अपने हिसाब से आप डाउनलोड करके पूरी सीरीज को आप एंजॉय कर सकते हैं। इस सीरीज का IMDb रेटिंग है 6.7। जॉब के पहले दिन जिसने मुझे ऑफिस टूर दिया था, उसने कहा था कि ऑपरेशंस में बताया हर एक दिन करियर खराब कर दिया। ज़ारा को दिखा जाता है जो कि लॉकमैन नाम के एक पेंशन फंड कंपनी में काम करती है एज ए सीनियर ट्रेडर, और एक दिन यहाँ पे ऑफिस में आते हैं जो कि अपने कोवर्क के साथ में वो बैठकर गप्पे लड़ा रही होती है और फिर वो अपने काम करने लगती है। अचानक यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों को दिखा जाता है जो कि अधेड़ उम्र के होते हैं और अजीब शक्ल के होते हैं और बिना मास्क पहने अपने बंदूक को निकाल रहे थे। ये पहली बार ऐसे डकैत दिखाया जा रहा होता है जो कि बिना मास्क पहने वो बंदूक लेकर अंदर घुस जाते हैं और सभी एम्प्लॉयज को धमकाकर किसी दूसरे कमरे में बंद कर देते हैं। जिसके बाद ज़ारा और उसके कोवर्क को बुलाया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि यहाँ पे जितने भी पेंशनर्स हैं उनके ट्रेस सिस्टम को उनके पेन ड्राइव में डाल देने के लिए। पहले तो मना कर रहे थे, लेकिन इसके बाद जब बंदूक उनके सर पर रखा जाता है वो सब कुछ ट्रांसफर कर देते हैं। 4 बिलियन पाउंड्स के पैसा जो कि आम लोगों के पेंशन होते हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जिसके बाद बहुत ही आसान तरीके से वहां से निकल जाते हैं, ऐसा लग रहा था सब कुछ उन्हें पता होता है। जिसके बाद हमेशा की तरह पुलिस लेट में आती है और फिर पूछताछ शुरू हो जाता है और यहाँ पे डिटेक्टिव मिल को दिखाया जाता है जो कि पहले ज़ारा से पूछताछ कर रहे थे ये सब कुछ कैसे हुआ। ज़ारा सब कुछ जवाब दे रहे होते हैं, लेकिन इसके बाद वो नर्वस भी फील कर रही थी। जिसके बाद धीरे धीरे उन्हें पता चल चुका होता है कि ये सब कुछ किसी ने अंदर से ही सारा एक्सेस दिया है, क्योंकि इतना कुछ एक टाइम पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन रहना और इसी के साथ कौन सा पोर्टफोलियो के साथ क्या क्या ट्रेड सिस्टम है सब कुछ वो जानते थे। ये सब कुछ उन्हें कैसे पता था? क्या ज़ारा इस समय इन्वॉल्व होती है या फिर कुछ और, जो कि इस सीरीज के अंदर आप जान सकते हैं।
वैसे तो बहुत सारे ऐसे हाईएस्ट मूवीज और सीरीज बन चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग दिखाया गया है, जो कि 21 जनवरी को ये सीरीज रिलीज हुई थी स्टील। इस सीरीज के 6 एपिसोड से और ईच एपिसोड की ड्यूरेशन है 50 मिनट के आसपास, जिसे आप चाहे तो हिंदी में भी देख सकते हैं, प्राइम में अवेलेबल है। पूरी सीरीज को आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं अपने हिसाब से। सीरीज का IMDb रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10। लूसी को दिखा जाता है जो अपने एक बेस्ट फ्रेंड के वेडिंग में वो पहुंच चुकी होती है और इतने सालों के बाद अपने दोस्तों से मिलने के बाद वो काफी कनेक्ट महसूस कर रही होती है। उनके साथ बिताए गए मोमेंट्स उसे याद आ रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लूसी किसी और को ढूंढ रही होती है और वो सामने दिख रहा होता है और वो है स्टेफन, जो उसका पहले बॉयफ्रेंड हुआ करता था। और यहाँ से कहानी पास में लेके जाती है 2002, जब लूसी न्यूयॉर्क के किसी कॉलेज में एडमिशन लेती और यहाँ पे आते मेस नाम के एक लड़के से वो अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है। फिर मजे मस्ती करती है, फिर वो लड़के उसे छोड़ के चला जाता है जहाँ पे वो ड्रिंक वगैरह कर रही होती है एक पार्टी के दौरान, और अचानक स्टेफन वहां पहुंच चुका होता है अपना शोल्डर देने के लिए और फिर वो उसे अपने कमरे में लेके जाता है, जहां वो उसे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और इसके बाद लूसी भी एक्सेप्ट कर लेती है और फिर धीरे धीरे उनके बीच वो सब कुछ शुरू होता है, जो कि लूसी को अलग तरह से वो सीड्यूस कर रहा होता है और फिर दोनों के बीच खूब मजे मस्ती हो रहे थे। अब आगे जाके दोनों के बीच सब कुछ इतना नॉर्मल हो चुका होता है, जहां लूसी को पता चलता है अचानक स्टेफन किसी और लड़की के साथ है और उसके साथ जो कुछ भी हुआ था सब कुछ भूल चुका है। धीरे धीरे लूसी को पता चलता है कि स्टेफन एक सैडिस्टिक और एक नार्सिसिस्टिक आदमी है, जो अपने सेल्फिश मजे मस्ती के लिए किसी का इस्तेमाल कर सकता है। जिसके बाद लूसी को पता चलता है कि ये सबसे कितनी ट्रॉमेटिक हो चुकी होती है, वो चाह के भी उस स्टेफन को भुला नहीं पाती है। जहां लूसी को ऐसा लग रहा था कि स्टेफन सच में उसे प्यार वगैरह करता है, लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल झूठ था। एक ऐसा खेल था जिसमें लूसी फंस चुकी होती है, जहां पे लूसी का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा था स्टेफन द्वारा। जिसके बाद आगे जाकर लूसी को स्टेफन के बारे में ऐसे ऐसे रूप के बारे में पता चलता है जिसके बारे में उसने कभी सोची नहीं थी, जो कि पूरी बैकग्राउंड कहानी, टॉक्सिसिटी और भी ऐसे धोखा सब कुछ सीजन 3 में आके एंड होता है, जो कि हाल फिलहाल में सीजन 3 17 फरवरी को रिलीज होकर खत्म भी हो गई है। यह एक एरोटिक रोमांस ड्रामा सीरीज है टेल मी लाइज, जिसके 3 सीजन मिलाकर 26 एपिसोड्स बनते हैं और ईच एपिसोड की ड्यूरेशन है 50 मिनट से लेकर 1 घंटे के पार। ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ आप इंग्लिश में देख सकते हैं, क्योंकि सीरीज के अंदर ऐसे इंटेंसिव और डिस्टर्बिंग सीन्स दिखाए गए हैं जो कि टॉक्सिसिटी और सैडिस्टिक नेचर को दिखाया जाता है, जिससे आप शायद डिस्टर्ब फील कर सकते हैं। ये सीरीज डिज्नी प्लस में अवेलेबल है, चाहे तो आप पूरे सीरीज को आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। सीरीज का IMDb रेटिंग है 7.1। अगर आपको थोड़ा सा भी हिस्ट्री पता तो आपको शायद पता हो कि अमेरिका के 35th यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को हत्या करके मारा गया था 1960s के टाइम पे। लेकिन जॉन एफ कैनेडी का बेटे का नाम जॉन एफ कैनेडी जूनियर था। इनके बारे में आपको शायद पता नहीं होगा, जो कि कभी भी यूएस प्रेसिडेंट के लिए नहीं लड़ा। वो एक लॉयर, जर्नलिस्ट और मैगजीन पब्लिशर था, जो कि एज ए जॉन एफ कैनेडी के बेटे के तौर पर नहीं बल्कि एक लॉयर के वजह से काफी सुनाम हुआ करता था। जिसके बाद दिखा जाता है कि जॉन एफ कैनेडी जूनियर कैरोलिन नाम के लड़के से मिल जाता है और फिर दोनों के बीच एक रिलेशनशिप शुरू हो जाता है, जो कि आगे जाके जॉन एफ कैनेडी जूनियर का पत्नी वो बनने वाली थी। सब कुछ प्लान तरीके से हो रहा होता है। जिसके बाद एक ट्रैजिक इंसिडेंट को दिखा जाता है सन 1999 में, जहाँ पे एक प्लेन क्रैश में दोनों की मौत हो जाती है। ये बहुत ही पिकुलर कहानी होता है कि सब कुछ कराने के पीछे किसका हाथ होता है, कैसे सब कुछ होता है, क्योंकि इस बायोग्राफिकल सीरीज में दिखाया गया है, जो कि हाल फिलहाल में 12 फरवरी को ये सीरीज रिलीज हुई थी लव स्टोरी, जिसे कुल मिलाकर 9 एपिसोड से और फिलहाल के लिए सिर्फ 5 ही एपिसोड रिलीज हुए हैं। इस एपिसोड की ड्यूरेशन है 40 मिनट से लेकर 55 मिनट के आसपास। हर थर्सडे एक एपिसोड फिलहाल के लिए रिलीज हो रही है, चाहे तो देख सकते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे या फिर आप डाउनलोड करके भी इस सीरीज को देख सकते हैं। ये सीरीज लोगों के द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इस कहानी के बारे में 90% लोगों को पता नहीं था। फिलहाल के लिए इस सीरीज का IMDb रेटिंग है 7.7। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगी। अगर आपको थोड़ी सी पसंद आई है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के टॉप 5 के अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लाते रहते हैं। अब मैं आप सभी से मिलने वाला हूँ किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।